दोस्तों DTI न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे हम अपने शहर की खूबसूरत सड़कों की। दोस्तों खूबसूरत इसीलिए कह रहा हूँ कि अपने शहर के सड़कों की हालतें देख के अब कुछ यूँ सा प्रतीत होता है कि अच्छी खासी सड़क जब बनाई गई थी तो अब उस पर गड्ढे नुमा किसी ने डिज़ाइनर वर्क कर दिया है, जिसमें आप और मैं और शहर का हर एक गाड़ी चलाता हुआ इंसान बड़ी मशक्क़त के साथ में उस डिज़ाइनर सड़क को, जिसमें जान के भी काफ़ी सारे जोखिम हैं, उसे पार कर रोज़ अपने गंतव्य तक पहुंचता है। दोस्तों सड़कों की अब की हालत देखकर ऐसा लगता है कि मानो किसी ने, जो हम बचपन में गेम्स खेलते थे कि इसको पार करोगे कई सारी जो बाधाएं तुम्हारे पास आएंगी पर फिर भी तुम्हें वो पार करना है तो तुम्हें ये सब मिल जाएगा। तो शायद जब हम आज अपनी गाड़ी सुबह अपने काम पे जाते हुए लेकर निकलते हैं तो उसी गेम की तरह ही सभी को लगता है कि यार बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमारे सामने आएंगी, ये बाधाएं हैं, ये गड्ढे नुमा जो मुसीबतें हमारा जो इंतज़ार कर रही होती हैं, उन गड्ढों को हम पार करके हम अपने काम तक पहुँचेंगे। पर दोस्तों जब तक आप एक अच्छे ड्राइवर हैं और समय आपके साथ है तब तक बातें सब ठीक ठीक हैं। पर जिस वक्त आपकी किस्मत ने आपका साथ छोड़ा तो आप खुद तो ठीक है, गाड़ी समेत भी उसी गड्ढों में एक दुर्घटना का शिकार बन सकते हैं। दोस्तों मैं बात करूंगा फिर से उसी गेम की। उस गेम में अगर आप उन्हीं तकलीफ़ों को पार करके अगर गिर जाते हैं या आप वहाँ पे असफल साबित होते हैं तो गेम का रीसेट या रीस्टार्ट बटन वापस से दबाकर आप पुनः उस गेम को उसी तरह से शुरू कर सकते हैं जैसे आपने पहले की थी। पर असल ज़िंदगी में इन धोखादायक जो सड़कों की जो हालत हो चुकी है, अगर आप वहाँ किसी दुर्घटना का अगर आप विक्टिम बन गए तो ज़िंदगी में कोई रीसेट या रीस्टार्ट का बटन नहीं है। सिर्फ पीछे इस तरीके के बटन ही बचेंगे जिसमें दुख, पीड़ा, मातम और असंख्य परेशानियाँ आपके घर को घेर सकती हैं। दोस्तों इतनी आसानी से मैंने ये सारी बातें कह दी, क्या आपको नहीं लगता कि हमारी इस तरह की सड़कें बनाने के पीछे जितने सारे लोग हैं, जैसे कि हमारा प्रशासन के अधिकारी, हमारे नेतागण, जो सड़कों को बनाने के समय बहुत सारे नारियल और हार फूल और फोटोग्राफी करवाते हैं और उसके बाद कोई ज़िम्मेदारी लेने वाला नहीं है। कई सारे मनपा के इंजीनियर्स भी हैं जो ग्रीन चिट देकर ठेकेदारों के बिल पास करवाना तो जानते हैं, पर ठेकेदारों के इन घटिया कामों को कोई भी किसी भी तरह का न सर्वे करता है, न ही उसे किसी बात की इंक्वायरी से गुज़रना पड़ता है। हालांकि इन पैसे कमाने से लेके सड़कों की इन हालतों तक पहुंचने तक जितना भी पैसा लगा हुआ रहता है वो जनता के फंड में से खर्चा किया जाता है और उन्हीं पैसों का जो ब्यौरा है वो जनता को नहीं मिल पाता। मिलती है तो सिर्फ इस तरीके की तकलीफ़ें और दुर्घटनाएं। दोस्तों अब आप पीछे स्क्रीन पे एक बोर्ड देखेंगे जो कि हमने अपने तरीके से डिज़ाइन करके रखा है। अब इन सारी तकलीफ़ों को देख के यही लग रहा है कि जितनी भी सड़कें उल्लासनगर में बनाई जाती हैं वहाँ पर नारियल तोड़ते समय ही इस बोर्ड का जो अनावरण है वह भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप इस बोर्ड को ज़रा गौर से देखिए कि इसमें कंटेंट्स क्या क्या हैं। इसमें आपके पैसे द्वारा बनाई गई इस सड़क को, जिसमें आपका ठेकेदार कमा रहा है, आपके नेता को जो है वो पॉलिटिकल माइलेज मिल रही है, आपके जो प्रशासन के जो अधिकारी हैं
उन्होंने अपनी जिम्मेदारी अच्छे से बनाई तो उनको भी कुछ लेयर अप मिलेगा, अपनी नौकरी में पदोन्नति मिल सकती है। दोस्तों यहाँ पे ये आपको क्लियर दिखाया जा रहा है कि अगर ये बोर्ड लगाया गया जिम्मेदारी के हिसाब से तो आपको किस ठेकेदार ने कंस्ट्रक्शन की है उसका पूरा आपको ब्यौरा मिलेगा, किस महानगर पालिका के कौन से अधिकारी या कौन से अभियंता ने जिन्हें ठेकेदार को मदद करके सारे बिल्स पास करवाए, उन्हीं से ही उस सड़क का जो इनॉग्रेशन है वो करवाना है, उनका भी नाम आपको उस नाम फलक पर दिखाई देगा। इसके अलावा जिस क्षेत्र में सड़क का निर्माण किया जा रहा है वहाँ के जो प्रेजेंट नगर सेवक या जिन जिन लोगों को ये एक आदत है कि हमने सपोर्ट किया तब जाके सड़क निर्माण हुई और उस चक्कर में वो जो है वो मतदान के दौरान अपना बखान करते हैं, उनका भी नाम सपोर्टेड बाय सो एंड सो कॉरपोरेटर या नेता वो आपको दिखाई दे जाएगा। और सबसे प्रमुख बात, इस सड़क के निर्माण में पब्लिक का कितना पैसा लगाया गया है उसका भी ब्यौरा आपको उस जो बिल बोर्ड है या प्लेकार्ड है या बोर्ड है उसमें आपको दिखाई देगा। दोस्तों कहते हैं कि सांच को आँच क्या, तो अगर मन में अच्छी भावना है और जिस अच्छी भावना को लेकर हमारा प्रशासन, हमारे नेतागण, हमारे ठेकेदार और पब्लिक को सपोर्ट में लेकर इन सारी योजनाओं को जो कार्यान्वित किया जाता है तो उन योजनाओं को अच्छे तरीके से उन्होंने फलीभूत किया है तो उसका बोर्ड लगाने में तत्परता क्यों नहीं दिखाई जाती। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि अब के बाद जितनी भी सड़कें बनेंगी तो ऐसे जो नाम फलक हैं वो नारियल तोड़ने, हार चढ़ाने के साथ ही इनको भी एक हार चढ़ा के पब्लिक को ये मैसेज दिया जाएगा कि फला फला आदमी के हाथों और ये लोग इसके पीछे थे और इतना इतना पैसा हमने खर्चा करके आपको एक सड़क की सुविधा मुहैया करवाई है। दोस्तों हर बार भ्रष्टाचार की बातें तो उठती हैं पर बहुत सारी बातें यूं ही दबा दी जाती हैं या फिर उन्हें इतना अनसुना कर दिया जाता है कि वो बातें काल के गाल में समा जाती हैं। दोस्तों सड़कें बनाने में सैकड़ों करोड़ों का बजट जो है वो पास किया जाता है पर उन सैकड़ों करोड़ों के बजट की जिम्मेदारी लेगा कौन? आपकी सड़कें बनाने की जिम्मेदारी और उसको लेकर मार्केटिंग तो बहुत सारे लोग करते हैं पर जब उन्हीं सड़कों की हालत ख़राब होकर वो पब्लिक के लिए जानलेवा बन जाती हैं तो वो जिम्मेदारी लेने के लिए कोई भी आगे नहीं आता। इस पर बहुत बड़ा प्रश्न है। दोस्तों सड़कों की हालत सुधारने और सड़क बनाने में संबंधित लोगों की जिम्मेदारी के लिए ये पहल आपको कैसी लगी कृपया आप कमेंट्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। और दोस्तों DTI न्यूज़ को सब्सक्राइब करके कृपया आप हमारा मनोबल यूं ही बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।